डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को करेंट मैटर का वर्ड का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिखेंगे। धन्यवाद। रहेंगे स्टार्ट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने जब अपने यहाँ लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया, तब केंद्र सरकार के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा लगभग औपचारिक रह गई थी। कुल मिलाकर इन दोनों कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ रखी है, उससे सरकारों की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक ही नहीं, अपरिहार्य भी है। जब देश में 3-4 हज़ार लोग रोज़ संक्रमित पाए जा रहे हैं और संक्रमण को थामने की कोशिश नाकाम हो रही है, तब लॉकडाउन को खोलकर जगह जगह भीड़ बढ़ाकर संक्रमण बढ़ाने का जोखिम कतई नहीं उठाया जा सकता। सरकार ने जान है तो जहान है के सिद्धांत को तवज्जो दी है, तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार का मानना है कि अभी स्थिति कुछ काबू में है, पर अगर लॉकडाउन खोल दिया गया तो स्थिति विकट हो सकती है। वैसे ही अनुमान पहले से था कि लॉकडाउन 4 की घोषणा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लॉकडाउन को खोलने की वकालत की थी और केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रखने की सलाह दी थी। खासकर दिल्ली सरकार की जनमत आधारित सलाह पर खूब चर्चा चल रही थी, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों की चिंता गहरी है, जहां मजदूरों का लौटना थमा नहीं है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश की 1/4 से भी ज़्यादा आबादी रखने वाले ये प्रांत लॉकडाउन के पक्ष में थे और केंद्र ने इन राज्यों की परवाह की है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों में असम ने लॉकडाउन को बढ़ाने का पक्ष लिया था। आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ग्रेटरी ओपनिंग की चर्चा चल रही है। दुनिया के सामने 2 तरह के मॉडल हैं। एक लॉकडाउन का, जिसे कड़ाई से सफल बनाकर चीन ने कोविड-19 को काबू में किया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का मॉडल है, जहां केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रखकर आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका गया है। कड़े लॉकडाउन से जहां चीन की जीडीपी में इस साल की पहली तिमाही में 30% से ज़्यादा की गिरावट हुई, वहीं इसी अवधि में दक्षिण कोरिया में
यह गिरावट 6% भी नहीं है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो हम न तो चीन जैसे सख्त मिजाज हैं और न हमारे यहाँ कोरिया जितनी कम आबादी है। हम चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे और संतुलित भी नहीं हैं, जहाँ कभी रोज़ 300 से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे थे।